अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इस एस्केलेट होती हुई सिचुएशन में अब दुनिया भी काफ़ी परेशान होना शुरू हो चुकी है। बिकॉज जब दो न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स एक दूसरे के साथ हेड टू हेड जाएंगी तो वो सिर्फ दो न्यूक्लियर स्टेट एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगी, बल्कि वो अपने साथ साथ बहुत से दूसरे मुल्कों को भी रगड़ देंगी। इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली ईरान, चाइना, यूएस, यूके, सऊदी अरेबिया, इवन रशिया, तुर्किया की तरफ से भी डी एस्केलेशन की कॉल की गई है। रिक्वेस्ट किया गया है पाकिस्तान और इंडिया को कि आप बायलैटरल नेगोशिएशंस के थ्रू हल करें, ना कि जंगी सूरत हाल को बढ़ावा दें। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, 26 अप्रैल की रात से मुख्तलिफ ओशन प्लेटफॉर्म्स की तरफ से खबर आ रही है कि पाकिस्तान को ईरान की तरफ से ये बावर करवाया गया है कि इंडिया पाकिस्तान से जंग नहीं चाहता और चीज़ों को डी एस्केलेट किया जाए। और इंडिया ने ये बात ईरान को बैकडोर चैनल्स के थ्रू बताई है। अब हुआ क्या है कि 25 से 26 अप्रैल के दौरान पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर ने तुर्किया, आज़रबाईजान, ईरान, सऊदी अरब, चाइना और मुख्तलिफ जो अपने करीबी कंट्रीज़ हैं उनको एतमाद में लिया है। उनके साथ स्पेशल कन्वर्सेशंस कंडक्ट की गई हैं और उन्हें एतमाद में लेने का मकसद ये था कि अगर इंडिया कोई भी एग्रेशन करता है तो पाकिस्तान अपनी बात पहले रख चुका हो कि हम रिटेलिएट करेंगे, और उस वक्त जो हमारे एलाइज हैं उन्हें भी पता हो कि पूरी सिचुएशन है क्या। सो इस वजह से फॉरेन मिनिस्ट्री का रोल यहाँ बहुत ज़्यादा अहम है। लेकिन ये जो खबर है कि इंडिया इस वक्त जंग नहीं चाहता और इंडिया डी एस्केलेशन चाहता है, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि ये खबर फेक है। ये सिर्फ एक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है, स्मोक स्क्रीन बेसिकली क्रिएट की जा रही है ताकि ज़रा पाकिस्तान रिलैक्स हो और जब पाकिस्तान एक्सपेक्ट ना कर रहा हो तब इंडिया अटैक करे या तब इंडिया अग्रेशन करे। अभी तक के लिए कोई समझ नहीं आ रहा कि ईरान को इंडिया क्यों कहेगा बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत और फिर वो पाकिस्तान को कहेगा कि जी इंडिया जंग नहीं चाहता। ये अपने आप में कोई चीज़ सेंस नहीं उस तरह बना रही। सो करंटली जो ऑथेंटिक चीज़ है वो यही है कि पाकिस्तान मिलिट्री हाई अलर्ट पर है और पैगाम वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका जाता है, अगर पाकिस्तान के जो सोवरन मामलात है उसमें कोई छेड़छाड़ होती है तो पाकिस्तान फुल फ्लेज अटैक करेगा। इसी दौरान चाइना ने यहाँ ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान पर बिलावजह इल्ज़ाम लगाना मुनासिब ना होगा क्योंकि इंडिया के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। और सेम यही चीज़ यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी हुई, जहाँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने पहलगाम अटैक को कंडेम जरूर किया, सेम जैसे पाकिस्तान ने भी कंडेम किया, लेकिन पाकिस्तान को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया, जो कि सफारती सतह पर पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। इसी के साथ साथ वो यूएस प्रेसिडेंट जो कि पहले मजाक के तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के टेंशंस को ले रहे थे कि ये खुद हल करेंगे, अब यूएस गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान और चाइना से ये रिक्वेस्ट करती फिर रही हैं कि आप बायलैटरल नेगोशिएशंस की तरफ जाएं, रिस्ट्रेंट शो करें और आप एस्केलेशन लेटर को ज़्यादा पुल ना करें। बिकॉज अगर एस्केलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी तो सिर्फ ये साउथ एशिया के रीजन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेगी। जबकि इसके साथ साथ रिसेंटली 28 अप्रैल को ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान ने इंडिया का एक ड्रोन शॉट डाउन किया है जो कि मोस्ट प्रोबेबली इजरायली मेड हेरोन MK1 ड्रोन है। इस पर डिटेल वीडियो हमने मेन चैनल AM रात पर बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जहां पाकिस्तान ने इंडिया का इतना ज्यादा एडवांस ड्रोन शॉट डाउन किया है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया भी क्लेम कर रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान का एक छोटा क्वाडकॉप्टर शॉट डाउन किया जो कि इंडियन मूवमेंट पर नजर रख रहा था। कि इंडिया ये समझ रहा था कि पहलगाम के बाद जब वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाएंगे, और पाकिस्तान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने भी अपने दुख का इजहार किया था पहलगाम अटैक पर, जबकि इंडिया ने तो बलूचिस्तान में जो लोग शहीद हुए उन पर दुख का इजहार भी नहीं किया था। तो इंडिया ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान वही पुराने बयानात देगा कि हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं, हम अमन की खातिर खड़े हैं और यही वो बातें जो हम माजी में करते हैं। लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान ने वाज़ेह ये कहा कि अगर किसी भी किस्म का थ्रेट पाकिस्तान को आएगा तो जो जवाब होगा वो अनप्रपोर्शनेट होगा या इर्रेशनल होगा। अब दोस्तों, इर्रेशनल रिस्पॉन्स का ये मतलब होता है, अब आप सोच रहे होंगे कि इर्रेशनल रिस्पॉन्स क्या होता है। तो देखें दोस्तों, दो कैटेगरीज होती हैं, रैशनल रिस्पॉन्स और इर्रेशनल रिस्पॉन्स। जो 2019 में पाकिस्तान ने किया था इंडिया के साथ वो था रैशनल रिस्पॉन्स, कि जितना हमारा नुकसान हुआ उतना ही हम आपका कर देंगे। जैसे इंडियन एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान में बॉम्ब गिराए लेकिन पाकिस्तान की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी 27 फरवरी को इंडियन एरियाज में बॉम्ब्स गिराए लेकिन की इंस्टॉलेशंस के करीब जाके बॉम्ब गिराए ताकि इंडिया की भी कोई कैजुअलिटी ना हो, यानी कि दोनों तरफ से स्टेटस को बरकरार रखा गया। लेकिन इर्रेशनल रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि अगर हम पर कोई अटैक हुआ तो फिर हम हर किस्म का जवाब दे सकते हैं। हर किस्म का मतलब कि हम न्यूक्लियर वेपन भी फायर कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरी लगेगा। तो जो ये ऐलान था पाकिस्तान की तरफ से
ये इंडिया को सबसे ज़्यादा ट्रबल करने लगा। फिर इंडिया ये भी सोचने लगा कि हमें पाकिस्तान पर कोई अटैक करना भी चाहिए या नहीं। और उसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस, अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, उन्होंने भी इंडिया में होने वाले पहलगाम अटैक पर दुख का इजहार किया, लेकिन उन्होंने कहीं भी ये बात नहीं की कि पाकिस्तान इसके पीछे है, जिससे इंडिया को वहाँ भी सुबकी हुई और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बड़े लंबे अरसे के बाद फाल नज़र आई और उसने अच्छा परफॉर्म किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना इस पर भी हम देख ही रहे होते थे कि कब हमारी डिप्लोमेसी अच्छा परफॉर्म करेगी। सो ये इसका एक पहलू हो सकता है कि इंडिया ने क्यों डी एस्केलेशन की कॉल दी है। बट फिलहाल के लिए ये जो खबर है ये फेक लग रही है। आने वाले वक्त में इसके बारे में जब मजीद इन्फॉर्मेशन आएगी तो हम आपको उसके बारे में भी आगाह रखेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।